छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। मेरे अनन्य साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस में गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से 7 प्रश्न किए। बड़े प्रसिद्ध हैं 7 प्रश्न, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं, जुड़े हुए। गोस्वामी जी ने पक्षीराज गरुड़ से ये प्रश्न करवा दिए और काकभूषुंड जी से उत्तर दिलवा दिया। यद्यपि ये जो 7 प्रश्न हैं, मेरे हिसाब से तो 7 वीडियो में आने चाहिए, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 7 एक के बाद दूसरा भूल जाएंगे। तो मैंने निर्णय ये लिया कि 7 प्रश्न और उनके उत्तर एक ही वीडियो में संक्षेप में प्रस्तुत कर देते हैं। आइए, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, 7 प्रश्न मम कहु बखानी, मुई सेवक निज आपन जानी। मेरे 7 प्रश्न के उत्तर दे दीजिए। गोस्वामी जी को 7 की संख्या बड़ी प्रिय लगी, हमेशा कभी चर्चा की है मैंने वीडियो में। लीजिए, प्रश्न कौन सा 7 हैं, नोट कर लीजिए कहीं, और उनके उत्तर में जो आपको जानना हो नोट कर लीजिए। गरुड़ जी कहते हैं, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा। प्रथम ही, पहला प्रश्न संख्या 1, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? अप्राप्य, कठिनाई से मिलने वाला, सर्वश्रेष्ठ। 84 लाख योनियां हैं, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? ये पहला प्रश्न। लीजिए, उत्तर क्या मिलता है बताते बाद पहले 7 प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कर दिया? बड़ दुख कवन और कवन सुख भारी, और सोई संक्षेप ही कहु बिचारी। बड़ दुख कवन, दूसरा प्रश्न हो गया। साथियों, दुख कौन सा बड़ा है? हर आदमी को अपना बड़ा दुख लगता है। हर आदमी को ये लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, अपने अपने हिसाब से। सड़क पर मांगता हुआ याचक से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक कहीं न कहीं परेशान हैं। बड़ दुख कवन, कौन सा बड़ा दुख है जो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं काकभूषुंड जी के माध्यम से गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर के रूप में। दूसरा प्रश्न, बड़ दुख कवन। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछ दिया? बोले कवन सुख भारी। जब दुख बड़ा ये है तो सुख बड़ा क्या है? बड़ा सुख क्या है? कोई समझता है हमारा पर्सनल हेलीकॉप्टर हो जाए, हम राष्ट्रपति बन जाएं, हम IAS हो जाएं, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो जाए, हमारे संतानें अच्छे निकल जाएं, अलग अलग धारणा है। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे है। देखें क्या उत्तर दिया। प्रश्न पहला आपने देखा, दुर्लभ शरीर कौन सा है। प्रश्न 2, बड़ दुख कवन, और तीसरा प्रश्न, कवन सुख भारी। इसके बाद वो कहते हैं, संत असंत मर्म तुम जानो। संत और असंत का मर्म आप पता है? संत कौन है, उनका क्या कार्य है, मर्म क्या है, और असंत कौन है? संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। उनका स्वभाव मैं जानना चाहता हूं। वो कहते हैं इतना ही नहीं, और इसके बाद ये 5वां प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न हो गया, संत का महत्व। संत कौन है, असंत कौन है? चौथा और 5वां हो गया। और 6ठे और 7वें के लिए उन्होंने पूछ दिया, हे भगवान ये बताने के उपाय कीजिए, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। संसार में कौन सा पुण्य वेदों में महान बताया गया? कौन सा ऐसा पुण्य हम कर लें, गरीबों कंबल दे दें,
भूमि दान कर दें, गोदान कर दें, पुण्य क्या है, कन्यादान कर लें। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, छठा प्रश्न हो गया। सातवां, कहा वो कवन अघ, अघ माने पाप, तो सीधे से 7 प्रश्न हो गए। दुर्लभ शरीर और दुख और सुख, संत और असंत, और सीधी सी बात पुण्य और पाप। उत्तर देखते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संक्षेप में दूंगा उत्तर, 1-1 मिनट लूंगा सब में लगभग। आइए, पहला उन्होंने कहा था, प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। काकभूषण जी कहते हैं, नरतन सम नहीं कौन्यो देही, अजीव चराचर जाचत जेही। नरतन सम नहीं कौन्यो देही, मनुष्य का शरीर नरतन सम नहीं कौन्यो देही, कोई देह ही नहीं। अरे बोले जीव चराचर जाचत जेही, प्रत्येक जीव चराचर जड़ और चेतन सब चाहते हैं मनुष्य बन जाए। अरे भगवान स्वयं जब अवतार लेना होता है इसी शरीर का चयन करते हैं। लिखा भी गोस्वामी जी ने ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर। और साथियों, हम जितने सुन रहे हैं, मैं जितना बोल रहा हूं और आप जो भी सुन रहे हैं मेरे सामने बैठे हुए, मनुष्य ही तो हैं। सोच लीजिए, सबसे बड़ा शरीर आपको मिला है। हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं, और उन 84 लाख योनियों में मानव की गिनती है ही नहीं कहीं। तमाम जड़ चेतन, पशु पक्षी, जलचर थलचर हैं, लेकिन मनुष्य उनमें अलग है। अगर मनुष्य को जोड़ दिया जाए तो 84 लाख योनि एक हो जाती है। ये उन्होंने इसमें इस शरीर बोले। एक और विशेषता, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। अरे ये स्वर्ग और नरक के बीच की एक सीढ़ी है। साथियों, 84 लाख योनियों में भटकते रहने के बाद तब हमको मानव का शरीर मिलता है। ये कहीं नहीं लिखा बड़े भाग ब्राह्मण तनु पावा या बड़े भाग क्षत्रिय तनु पावा, किसी का नहीं, कोई जाति नहीं, मानव है। हम मानव हैं, मानवता का संदेश सुनाने आए। मानव है, मैंने कई बार बताया है कि नव शब्द नया होता है, 84 लाख योनियों में अलग है। और स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, भक्ति ज्ञान विज्ञान देने वाली यही शरीर है जो हमें सब कुछ देता है, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो ये मानव का शरीर, मैंने कई विधों बात की है। पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न था, बड़ा दुख कौन, बड़ा दुख कौन सा है भगवान? अब सोचिएगा, आज के बाद आप अपना दुख बड़ा न बताइएगा, अगर है तो मान लीजिएगा। काकभूषण जी कहते हैं, अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र, गरीबी, निर्धनता, परेशानी, दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है समाज में। खुदा हाय किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। दरिद्रता है निश्चित रूप से सबसे बड़ा दुख है। जहाँ हम अपने दोनों टाइम का भोजन नहीं कर सकते, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, वही साथियों द्रोणाचार्य जी इतने गरीब थे कि उनकी पत्नी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थी। चावल के माड़ का जो माड़ निकाला जाता था, अब तो निकलता ही नहीं, प्रेशर कुकर में चावल बनते हैं, वो माड़ जो निकाल लेती थी सफ़ेद होता था, उसी में पानी मिलाकर पतला कर देती थी और बच्चों को दूध के धोखे पिला दिया करती थी। यही कारण था द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, लेकिन द्रोणाचार्य जी विरोध करने की हिम्मत न कर सके, क्योंकि जानते थे उस गरीबी में लौटना, उस दरिद्रता में लौटना बड़ी मुश्किल स्थिति है। द्रोणाचार्य जी और भगवान जानते थे गरीबी निश्चित है, इसीलिए भगवान ने कहा मैं तो गरीबों का साथ दूंगा, और भगवान दीन बंधु बन गए, भगवान दीन दयाल बन गए। दीन सबन को लखत हैं, पर दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। उसको दीन बंधु कह दिया गया। जो भी गरीब का, तो दरिद्रता और गरीबी के समान इस समाज में दूसरा दुख नहीं है। ध्यान रखिएगा,
कल से अपने दुखों को भूल जाइएगा। अगर आप बीमारी बता रहे हैं तो भी उसका इलाज है, बेरोजगारी कह रहे हैं तो भी उसका इलाज है, संतान बिगड़ गई है तो भी उसका इलाज है, मकान नहीं है तो भी उसका इलाज है। इलाज केवल निर्धनता का कर लीजिए और अपने आप निर्धनता जब बदल जाएगी दुख दूर हो जाएगा। बड़ा दुख नहीं रह जाएगा, दुख तो रह जाएगा, बड़ा दुख कहाँ है, बड़ा दुख होना चाहिए। और सुन लीजिए, संक्षिप्त रूप बता दिया मैंने आप। तीसरा प्रश्न, कौन सुख भारी। अब सीधी सी बात, ताजुब होता है जब बड़ा दुख गरीबी है तो अगर हमारे जैसे लोग होते तो कह देते बड़ा सुख अमीरी होगा, मगर गोस्वामी जी साफ मना कर दिया। काकभूषण जी कहते हैं, है ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। साह, क्या बात। संत मिल गए तो उसके मुकाबले कोई सुख नहीं है। आपको सज्जन व्यक्ति मिल जाए, संत व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि संत की विशेषता अगले प्रश्न बताइए वो। तो संत जो है अगर मिल गया है, विभीषण जी को मिल गए थे जब लंका में, तो विभीषण ने तो कहा था, अरे अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि, और परिणाम क्या हुआ, वो विभीषण जो जिमि दसनन मह जीव बिचारी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मैं हर तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ हूं। और जब संत मिल गए तो फिर लंका नरेश बन गए, भगवत की प्राप्ति हो गई। तो विशेषता है संत मिलन सम सुख जग नाही। जिसको संत मिल जाए उसे क्या कहना है। इंद्र का बेटा जयंत जब भगवान श्री राम से बदला लेने के उद्देश्य से सीता जी के स्तनों पर प्रहार करता है, तीनों लोकों में भटकता घूम रहा है। काहू बैठन कहा न ओही, अरे राखी को सकै राम कर द्रोही। फिर अंत में नारद जी मिल जाते हैं। नारद देखा अरे विकल जयंता और लागी दया। क्यों लगी, क्योंकि कोमल चित संता, संत कोमल चित्त के होते हैं और उसकी रक्षा की। तो साथियों, जो संत हैं, जो हमें संत मिल जाएं, तो फिर, क्योंकि मैं इस संत में केवल इतना बताया, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल बखें और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। उनका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है चूंकि, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। फिर कहते हैं गरुड़ जी, अरे संत असंत मर्म तुम जानो। हे काकभूषण जी ऋषिवर, हे प्रधान वक्ता, हे राम के भक्त, तुम संत और असंत का मर्म तो जानते हो। बताओ अंतर क्या है, कैसे देखूंगा। क्या चंदन लगाया हुआ संत होगा, क्या माला जपता हुआ संत होगा, टाई कोट लगा पहन करने वाला संत होगा, कैसे पता लगेगा उनका स्वभाव क्या है। संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। बड़ी सुंदर उत्तर देते हैं गोस्वामी जी। अर्थात चौथा प्रश्न, संत का स्वभाव कैसा होता है। साथियों, गोस्वामी जी ने साफ लिखा। लोग कहते हैं संत बड़े कोमल होते हैं, और ना 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 इतनी बड़ी गलती मत कर जाना। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के समान है। कहा कविन, कवियों ने कहा तो, पर कहा न जाना, कह नहीं पाए, गलत कहा है। संत कभी नवनीत के समान हो ही नहीं सकता। फिर बोले क्यों, अरे भाई कोमल मक्खन तो बड़ा कोमल होता है। बोले ना, निज परिताप अरे द्रव नवनीता अपर दुख द्रवय संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवय, जब अपने ऊपर कष्ट आता है, मक्खन के नीचे जरा सी आँच दिखा दीजिए, आग दिखा दीजिए, वो पिघल जाएगा। कब पिघला, जब अपने ऊपर आँच आई। आँच क्या है, कष्ट। ताप क्या है, कष्ट। नीचे तपा, पिघल गया। और पर दुख द्रवय, लेकिन संत, अरे भैया एक मक्खन की टिकिया रख लो, 250 ग्राम 500 ग्राम मक्खन अपने घर पर, और बगल में तो कोई भूखा तड़फता रहे। संत मक्खन पिघलने वाला नहीं है, लेकिन संत पिघल जाएगा। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। इतना ही नहीं, बोले संत स्वभाव सहज खगराया। हे खगराया, हे खग पक्षियों के राजा गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं,
पर उपकार बचन मम काया। पर उपकार, दूसरे का उपकार करना ही उनका एक धर्म है। इतना ही नहीं, बोले भूर्ज तरु सम संत कृपाला और परहित नित्य सह विपत्ति विशाला। भूर्ज तरु तम, भूर्ज जानते क्या कहते हैं? भोज का पत्ता। पहले भोज के पत्ते पर ही लिखा जाता था। किसी ने देखा हो तो इलायची के पत्ते, इस तरह के पत्ते होते हैं, तो बोले भोज तरु सम, भोज पर वृक्ष के समान। भोज वृक्ष क्यों कहा? उसके जो ऊपर का पत्ता होता है वो खाल है उसकी, और उसी भोज पत्रों पर हमाम नाना प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते हैं। पहले जमाने कागज बना करता था। भूर्ज तरु सम, अरे भाई दूसरों की रक्षा के लिए, सदग्रंथों का निर्माण करने के लिए जो भोज का पेड़ है वो अपनी खाल भी निकाल कर फेंक देता है। ले जाओ खाल। दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, अपने शरीर को दे दिया था, क्योंकि संत थे। भूर्ज तरुसम संत कृपाला, और परहित, पराय हित के लिए नित्य सह विपत्ति विशाला, नाना प्रकार की विपत्ति सहते हैं, वो संत हैं। अगर दूसरे के, आज के नेता संत नहीं है, कहते हैं हम सेवा करने आए हैं, मगर वो सेवा करने नहीं आते, मेवा खाने आते। विशेषता मुझसे तमाम लोगों ने प्रश्न किया, आजकल तो सोशल मीडिया का प्रश्न है कि अगर राजनीति सेवा है तो फिर इनकी सैलरी और पेंशन क्यों, इनको व्यक्तिगत कार क्यों, बंगला क्यों, और अगर नौकरी है तो फिर योग्यता क्यों नहीं? खैर, हमारा विषय राजनीति नहीं है, हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, किंतु संत बनना है तो पराय हित के लिए बनना पड़ेगा। अपना स्वयं का दुख सहकर भी हम दूसरे को सुख का इच्छा करें। संत का ये प्रभाव। असंत उसके विपरीत कष्ट दोनों सहते हैं। असंत जो होता है, एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हु निश्चर संप्राणी। अरे असंत हैं तो निश्चर ही मान लीजिए। यही नहीं, सन युव खल सन बंधन करें। एक सन की रस्सी होती है, जब कुएं में पानी भरा जाता था, और रस्सी देखी होगी आपने, सन घास होती है, वो रगड़ी जाती है, कटता है, पेड़ काट काट के रस्सी बनती है। सन की तरह खल हैं। क्यों? पर बंधन करें। घड़े को बांधना हो, लोटे को बांधना हो, बाल्टी को बांधना हो, लोटे में रस्सी फंसाना है, लोटे का गर्दन में बांध दे, दूसरे गर्दन पकड़ने के लिए बड़े खुश होते हैं। खाल कहते हैं, खाल कढ़ाए विपत्ति सही मरें। विपत्ति, स्वयं मर जाएंगे मगर दूसरे को कष्ट मिल जाना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कहानी आपने सुनी होगी। एक कोई पंडित जी थे, बड़े पुजारी कहा करते थे अपने को, लेकिन उनमें एक ही कमी थी कि अपने पड़ोसी से जला करते थे, और पड़ोसी के कष्ट के लिए अपने भी कष्ट करने को तैयार हो जाते थे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उनको एक मंत्र दिया कि ये लो, आज जब तुमको जो भी आवश्यकता हो इससे तुम कह दोगे, तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे। एक बार बजाना इस शंख को, मैं प्रकट होऊंगा, तुमको सब कुछ दे दूंगा, एक दिन में एक बार दूंगा। बोला ठीक है, मगर भगवान शंकर बोले एक काम ध्यान रखना, जितना तुमको मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। लेकिन वो तो पड़ोसी जला करते थे। दूसरे दिन शंख नहीं बजाया। पत्नी ने कहा क्यों नहीं बजाया? अरे नौकरी करने चले गए। पत्नी ने कहा क्यों नौकरी करने जा रहे हो, एक ही दिन में ले लो ना 1000 रुपया। बोले नहीं, पड़ोसी को 2000 मिल जाएगा। मैं जल्दी कहानी कह रहा हूँ, कहानी बड़ी लंबी है। साथियों बाहर चले गए। पत्नी ने कहा पंडित जी को क्या कहें, पड़ोसी से जलते हैं, कुछ नहीं करते। उसने शंख बजाया और शंख से कह दिया एक मकान बना दीजिए। अगले दिन मकान बन गया। हर दिन पूजा करती रही और तमाम चीज़ें मिलती गई, पड़ोसी को दुगनी मिल गई। उसने कहा मुझे क्या लेना देना है। लगभग 1 महीने बाद पंडित जी लौट कर आए। सब कुछ परिवर्तित था, सब कुछ बदला हुआ था, सुख संपत्ति के साधन थे। पर ये कैसे हुआ? उसने कहा शंख तो था, पंडित जी ने पानी भी नहीं पिया। पत्नी ने कहा बैठो पानी पी लो, चाय बना दें, कुछ नाश्ता कर लो। बोले ना, सब गड़बड़ हो गया। तुरंत स्नान करने गए, स्नान करके आ गए, पूजा की, पहले शंख बजा दिया। पत्नी ने कहा वाह, आज तो ये पहली बार शंख बजा रहे हैं, ये तो कुछ लेते ही नहीं थे। शंख ने कहा आज्ञा दीजिए। वो बोले हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। परिणाम ये हुआ पड़ोसी के द्वार पर 2 कुएं खुद गए। उस दिन पत्नी ने कहा ऐसा क्यों कर लिया? दूसरे दिन फिर शंख बजाए और बोले ऋषिवर महानवर भगवान,
हमारी इच्छा पूर्ति करने वाले, आज की मांग मेरी ये है कि मेरी एक आंख फूट जाए। उनकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। स्वयं काने थे, पड़ोसी को अंधा देखकर खुश होते थे, कुएं से बचाकर निकल जाते थे, पड़ोसी बेचारा नहीं निकल पाया, उसी कुएं में गिरकर मृत्यु हो गई। ऐसे लोग भी हैं, अपना कष्ट सहकर भी जो दूसरों के कष्ट देने के लिए बाध्य हो जाए, कष्ट मिले इसके मारे दूसरे कष्ट मिलना चाहिए, ये संत और असंत का स्वभाव है अपने अपने। और ये प्रश्न 5 हो गए। छठे प्रश्न में कहा कौन स्तुति, पुण्य कौन सा है? हे भगवान, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ये प्रश्न किया। और पाप क्या है सबसे बड़ा? जब उनसे प्रश्न किया तो हे महाराज अब बताएं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा पुण्य तो है श्रुत समान, वेदों में कहा गया है, और वो ये कहा गया है अहिंसा के समान कोई पुण्य नहीं, और पर निंदा सम अघनगिरी सम, और पराये बुराई के समान कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा जो पुण्य है वो है कि सबसे बड़ा पुण्य, और वो सबसे बड़ा पुण्य मैंने बताया आपको, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, अहिंसा के समान, स्वयं मार खा लो, ये पुण्य है। विभीषण को रावण ने लात मारी, इसके बाद भी रावण ने एक ही बात तो कही, तुम अपि तु सरिस भले ही मुहि मारा, पे राम भजे हित नाथ तुम। सबसे बड़ा धर्म पुण्य है। आज तमाम लोग अलग अलग धर्मों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, किसी को पीड़ा न दीजिए। कुछ लोग जानबूझकर चींटियां देखी पैर से मसल देते, ये तो बड़ी खराब बात है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, गांधी ने अहिंसा की पाठ पढ़ाया था, उससे बड़ा कोई नहीं। विभीषण मार खाकर के चुप हो जाता है। अरे स्वयं अगर अहिंसा सीखनी है लक्ष्मण जी से सीख लो यार। इतने बड़े लक्ष्मण परशुराम संवाद देखिए, परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम जी, हमारे परिवार की विशेषता है, हमारे परिवार 4 लोगों पर हथियार नहीं उठाता। ब्राह्मण, गौ, इनको हम नहीं मारना चाहते। मारत हूं, और कहने लगा आप मारे भी हमें, मारत हूं पा परिय तुम्हारे, तो मैं आपके पैरों पर गिर जाऊंगा। हम नहीं, हम सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, सुर महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल, हमारा परिवार, इन पर न सुराई, इन पर गुस्सा नहीं करते, अहिंसा का पालन नहीं करते। ये हमारी विशेषता है। अगर ये माने भी हमें, तो मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, हम आपके पैरों में गिर जाएंगे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। गांधी का थप्पड़ भले कहानी हो, ये अहिंसा है, दूसरे को पीड़ा न पहुंचे। पर निंदा सम अघनगिरी सा, लेकिन दूसरे की निंदा, 7वां और अंतिम प्रश्न है कि निंदा के समान, दूसरों की बुराई करने के समान। इसी के मारे हमारे यहाँ बुराई को खराब बताया गया। निंदक नियरे राखिए कहा गया है, कोई इससे बड़ा पाप है ही नहीं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबिन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। और हमारे यहाँ कहा भी गया, सब 2 की बुराई आप करिए, 4 की करिए, 6 की करिए, मगर सब बुरे थे। जो ऐसा कहता है उसे आप क्या मानेंगे, निंदक है। राजनीति के नेता क्या है, हम जिस तरफ बैठे हैं वही सही है, जो सामने बैठा है और सब गलत है, उनकी बुराई शुरू। और जब हम उधर चले जाते हैं तो इधर वालों की बुराई, उधर वाले इधर आ जाते हैं। गोस्वामी जी लिखा है, सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दुड़ हुई होता रही। सुन लीजिए, जो सबकी बुराई करता है वो चमगादुड़ होकर जन्म लेता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, भगवान शंकर की निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला अगले जन्म में मेढक होता है। निंदा बुरी चीज है, कभी किसी की चुगली, बुराई, निंदा, और एक बार कम से कम उसके सामने करिए, वो तो उसकी फिर भी गनीमत है। निंदा पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए।
निंदा मृत्यु मरे हुए व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, जो हमारे सामने नहीं है उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। पर निंदा सम अघ न, कोई उसके मुकाबले पाप नहीं है। और श्रुति श्रुति निंदक हो गए। तो ये हमारे 7 प्रश्न थे। इन 7 प्रश्नों, पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, कौन सा दुख बड़ा है, कौन सा सुख बड़ा है, 3 हो गए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सुख और दुख क्या है, पाप पुण्य क्या है। इन प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर मिले, निश्चित रूप से ये जीवन का दर्शन है जो गोस्वामी। और मजे की बात तो ये भगवान शंकर ने कह लो, और देखे ना, नर तन सम कह तो दिया, न कागभूषुंड जी नर हैं और न ही गरुड़ जी नर हैं। दोनों पक्षी हैं, एक पक्षी राज है, एक अधम पक्षी है। दोनों ही भगवान के भक्त हैं, दोनों ही भगवान की रक्षा करते हैं। उनके माध्यम से हमें एक उपदेश दिया है, एक संदेश दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का एक जीता जागता उदाहरण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपना आज का ये व्याख्यान, उद्बोधन, विचार, प्रवचन जो आप समझें देता हूँ। आपके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए एक बार पुनः जय श्री राम।